बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन कराम, आज हम एक ऐसी रात के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, यानी शब बारात की रात। लेकिन नाजरीन कराम, क्या आपको मालूम है कि इस बरकत वाली रात में भी कुछ ऐसे बदनसीब लोग होते हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन 5 लोगों के बारे में बात करेंगे ताकि हम खुद का जायज़ा ले सकें कि कहीं हम में तो उनमें से कोई आदत नहीं पाई जाती। तो नाजरीन कराम, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम इस रात की हकीकत और इससे मिलने वाले सबक पर भी बात करेंगे। नाजरीन कराम, अल्लाह तबारक ताला की रहमत बहुत बड़ी है, वो तो बख्शने के बहाने ढूंढता है। इस रात आसमान दुनिया पर अल्लाह की तजल्ली होती है और निदा आती है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। लेकिन कुछ गुनाह इतने सख्त हैं जो इंसान और अल्लाह तबारक ताला की रहमत के दरमियान दीवार बन जाते हैं। तो नाजरीन कराम, सबसे पहला वो शख्स है जो अल्लाह की ज़ात या उसकी सफ़ात में किसी को शरीक ठहराता है, यानी मुशरिक। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के तमाम अमलों को ज़ाया कर देता है। दूसरा शख्स वो है जिसके दिल में अपने भाई या किसी भी मुसलमान के लिए कीना और बुग़्ज़ हो। हम में से बहुत से लोग नमाज़ें तो पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, लेकिन बरसों तक अपने रिश्तेदारों से बोलते नहीं, दिल में नफ़रत पाल कर रखते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, जब तक आप अपने भाई को ज़मीन पर माफ़ नहीं करेंगे, आसमान वाला आपको माफ़ नहीं करेगा। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए आज ही अपने दिलों को साफ करें। तो नाजरीन कराम, तीसरा वो बदनसीब शख्स है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप की खिदमत और उनका एहतराम इस्लाम में इतना अहम है कि उनकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी बन जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस रात आपकी दुआ कबूल हो तो पहले अपने माँ बाप के पांव पकड़कर उनसे माफ़ी मांगें। इनकी दुआओं में वो असर है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। नाज़रीन कराम, चौथा वो शख्स जो नाहक कत्ल करने वाला हो, यानी जिसने किसी का खून बहाया हो। इंसानी जान की हुर्मत अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। और पांचवा वो शख्स है जो शराब का आदी हो या नशे में धुत रहता हो। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को होशो हवास से बेगाना कर देती हैं और वो गुनाहों की दलदल में फंसता चला जाता है। नाजरीन कराम, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये रात मनाना बिद्दत है या इबादत। प्यारे दोस्तों, ज़रा देखिएगा, अल्लाह की इबादत किसी भी रात में की जाए वो बायसे सवाब है। असल मकसद अल्लाह तबारक ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। सिर्फ चरागा करना या हलवा बनाना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि असल मकसद अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करना है। प्यारे दोस्तों, अगर हम पूरी रात जागें लेकिन हमारे दिल में नफ़रत हो और हम नमाज न पढ़ें तो ऐसी जागर्दन का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए नाजरीन कराम, इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि इबादत सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है। असल तब्दीली वो है जो हमारे किरदार में नज़र आए। प्यारे दोस्तों, अगर हम आज इस रात के सदके अपने दिलों से कीना निकाल दें,
ماں باپ کی قدر کرنا شروع کر دیں اور سچی توبہ کر لیں تو یقین جانیے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس رات کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔